कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर हम कॉर्पोरेट लिटिगेशन की हमने 2 एक्सरसाइजेज रखी हैं, क्योंकि ये मेनली हम काम करते हैं और ये सारा कंपनीज एक्ट को एक लेक्चर में या एक सेशन में कवर नहीं कर सकते थे। तो हम प्रिसाइजली जो कंपनी की लिटिगेशन होती है किस किस नेचर की होती है वो सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे, और एक डिस्प्यूट पे हम आपको सारी प्लीडिंग्स दिखाएंगे और उसके बाद उसमें जो फ़ैसला आया वो भी दिखाएंगे। इससे क्या मकसद होगा कि आप किसी भी जगह पे एक नई पिटीशन ड्राफ्ट करने बैठेंगे तो आपको फील होगा कि यार ये तो मैंने काम किया हुआ। ठीक है ना जी। सो कॉर्पोरेट लिटिगेशन की ये होगी 2 एक्सरसाइजेज। देन चौथा जो है वो हमारा है शो कॉज नोटिस। जो रेगुलेटरी काम है ना पाकिस्तान में, जितने भी रेगुलेटर इदारे हैं, वो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि लॉयर्स बताते हैं ये करना है ये नहीं करना, तो अगर कोई कंपनी ऐसा काम करती है जो स्टैट्यूट, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, तो वो एक तरह से जो रेगुलेटर है वो उसका कस्टोडियन है। वो उस कंपनी से पूछेगा भाई आप ये गलत क्यों कर रहे हैं, और उसकी फ़िलासफ़ी आपने ये समझनी है कि हर उस गलती का कॉन्सिक्वेंस कुछ लोगों पे होगा या सोसाइटी एज ए होल होगा। पब्लिक इंटरेस्ट बड़ा रेलिवेंट है वहाँ पे। जैसे एससीसीपी में लोगों की, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनीज़ में, अगर वो अपनी मर्ज़ी करें या मैनिपुलेट करें फंड्स को, तो फिर एससीसीपी जो है वो पूछेगा उनसे भाई ये क्या कर रहे हैं आप। तो वो क्या करेंगे, वो शो कॉज करेंगे। शो कॉज करेंगे तो हम एज ए लॉयर अगर कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं तो हम उस शो कॉज को पढ़ के बताएंगे कि ये नहीं, जो आप अलेज कर रहे हैं हमारी कंपनी ऐसा नहीं कर रही। फैक्चुअल साइड और लीगल साइड उसको बताएंगे, और फिर उस पर वो हेयरिंग करेगा, और फिर उस पर या वो उनको कन्विक्ट करके फ़ाइन लगाएगा या उनको छोड़ देगा। अगर फ़ाइन लगाएगा तो फिर उसकी अपील्स का एक मैकेनिज़्म है। इट्स वेरी लॉजिकल एंड रीज़न बेस्ड थिंग। ये बड़ा अच्छा है कि वकील, देखिए ना, नेचुरल लॉ भी इसीलिए है कि जो इंसान समझता है कि ऐसा ही होना चाहिए था। तो हमें हमारे प्रोफेशन में ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि आपने किसी प्रोपोजिशन पे कोई काम नहीं किया, मैंने किसी प्रोपोजिशन पे काम नहीं किया, अभी मेरे से कोई पूछेगा तो मैं समवट अपने उन प्रिंसिपल्स के नॉलेज की बेस पे उनको कुछ ना कुछ मैं गाइड कर दूंगा। अच्छा, फिर 5वां जो मॉड्यूल है उसमें एक, क्योंकि हम यंग लॉयर्स को ही इस तरह ट्रेन करते हैं, तो जो हम कोशिश करते हैं कि जो बेसिक लेवल पे काम आप शुरू में कर सकें या अपना काम भी कर सकें, तो उसमें ये जिस तरह कंपनी रजिस्ट्रेशन है, छोटे लेवल की ये लिटिगेशन है, इसी तरह ये लीज़ रजिस्ट्रेशन का एक काम है। पर पंजाब में जो लॉज नए आए हुए हैं ना, उसमें हर, मतलब आपको पता है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा काम है इस चीज़ का, लीज़ रजिस्टर। तो वो लीज़ रजिस्टर भी लॉयर्स करवाते हैं, तो उसका हमने एक मॉड्यूल बनाया कि आप अगर किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को वो कहता है जी हमें स्टेप वाइज प्रोसेस बताएं, तो वो आप उसको ओपिनियन के तौर पे बता सकें। और फिर इसका रजिस्ट्रेशन का साइड है कि किस डिपार्टमेंट में जाके आपने रजिस्टर करना है, डीड बनानी कैसे है, कितनी उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें लॉयर्स को बेसिकली पता होनी चाहिए। दैन एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया लॉ का पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इस पे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ना तो एलएलबी में या किसी भी जगह पे ये नहीं पढ़ाया जा रहा, हालांकि ये बड़ा ही एक मेजर चंक ऑफ लीगल वर्क स्टेम्स फ्रॉम दी पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जितने भी देखें ना पाकिस्तान में, अगर 14,000 अरब, बल्कि अब तो था मेरा हाल 20,000 अरब का बजट था ना अभी, तो उसमें से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है सैलरीज़ के अलावा, जो मार्केट से चीज़ लेते हैं, वो सारे कंपटीशन के थ्रू लेते हैं। कि अगर ये कंप्यूटर्स ख़रीदने हैं एक इदारे ने, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट एक शॉप पे जाएंगे और वहाँ से वो जितने प्राइस मर्जी दे दे, तो ऐसे नहीं करेंगे। वो कंपटीशन करवाएंगे, इकोनॉमिक किसकी है और अच्छी प्रोडक्ट किसकी है। इसी तरह अगर वकील हायर करेंगे, कंसल्टेंट, उसमें भी वो देखेंगे कि ये लॉ फर्म ने क्या काम किए हुए हैं, पहले ऐसा काम किया या नहीं किया, फिर मेरे से एक कम्पिटिटिव बिड मांगेंगे फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो बताएं। अगर आपका बड़ा 20-30 अरब रुपए का पावर प्लांट भी गवर्नमेंट लगाती है, तब भी वो यही करेंगे, इंटरनेशनल टेंडर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ट प्रोजेक्ट लगाएं, और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो मोस्ट इकोनॉमिक टर्म्स पे जो है वो किया जाए। तो ये एक एरिया है जिस पे हम आपको इनिशियली इसका फ्रेमवर्क बताएंगे, और 1-2 इसकी जो प्रैक्टिकल आरएफपी डॉक्यूमेंट्स या बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखा देंगे। फिर जी हमारा है नेपरा रिलेटेड काम है, पावर सेक्टर का काम है। पावर सेक्टर कैसे चलता है,
पावर सेक्टर में कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें लिटिगेशन का या जो लाइसेंसिंग का मामला है उसमें लाइसेंस की हम 1-2 एप्लीकेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पावर सेक्टर का किसी ना किसी दर्जे में हम इस मॉड्यूल में कवर कर लेंगे। और लास्टली बहुत कॉमन लिटिगेशन है रिट ज्यूरिसडिक्शन की। ये आप मतलब आप लोगों से मैं अभी पूछूं तो होपफुली काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, बट क्योंकि ये जैसे ही आप आप एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं भी नहीं हैं तो आप पर्सनल कैपेसिटी में हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हैं किसी भी पब्लिक इश्यूज़ पे, या कोई भी अगर क्लाइंट आपके पास आ जाता है तो उसके साथ आप मतलब ये रिट फाइल कर सकते हैं। तो वो कैसे फ़ाइल करते हैं, कौन कौन सी उसकी प्रैक्टिकल साइड्स हैं, तो इस तरह से हमने आपका जो है ना एक मैनुअल डेवलप किया फॉर 8 वीक्स, जिसके बाद हम ये हिस्टोरिकली हमारा ये चौथा है, तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है। जो भी लोग हमारे साथ आए हैं उनको हमने ट्रेन किया है। अब वो अभी तक हमारे साथ क्या कहना चाहिए इंटरेक्शन में है। अगर हमें कोई सर्विस चाहिए होती है तो हम उनसे रब्ता कर लेते हैं। वैसे भी म्यूचुअल एक जिस तरह आप लोगों ने कहा ना एक ग्रुप बना लिया है, तो इट गिव्स अस ईज़ इन टर्म्स ऑफ मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी असाइनमेंट आती है कि जिसमें मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो हमने 1-2 असाइनमेंट्स पे लोगों को इंगेज भी किया इसी पूल में से। तो होपफुली आप भी इंशाल्लाह उसका आप हिस्सा बनेंगे। और अगर कोई सवाल है तो अब आप पूछ लें।